बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का फिनोमिना बताना चाह रहा हूं, दैट इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। बहुत जगह मैंने देखा है कि आप लोग इसको क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट इसको हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। देखिए, मान लीजिए ये आपकी कोई क्रॉप फील्ड है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह बनाते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए ये आपकी क्या है, क्रॉप फील्ड है ना, है ना। मेरे साथ साथ आप ध्यान से इसको ड्रॉ करते जाइएगा, है ना। ठीक है, ये आपकी क्या है, क्रॉप फील्ड है। अब बेटा क्या होता है, कभी कभी आपकी जो सॉइल है दैट लैक्स इन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, लाइक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसके लिए फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। सो लेट्स सपोज इफ वी ऐड एंड स्प्रेड फर्टिलाइजर्स, ओके, सो वी स्प्रेड सम फर्टिलाइजर्स। हमने क्या कर दिया है, हमने कुछ फर्टिलाइजर्स को इसके अंदर डाल दिया है, बिकॉज ऑफ किसके लिए, टू ऐड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपने क्या कर दिया है, फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कर दिया है। ठीक है, तो भाई ये क्रॉप फील्ड है, उसके अंदर मेरे को अपनी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में मुझे लग रहा है कमी है। अब कमी है तो कहीं पे देखो ऐसा हो सकता है, कहीं पे बहुत कम कमी हो, कहीं पे बहुत ज्यादा कमी हो। अब ये फार्मर को कैसे पता चलेगा कहां पे कम कहां ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, पूरा एक्सेस में डालते जाते हैं, सब जगह बराबर बराबर डालो। हमको थोड़ी पता है कहां पे कम कहां पे ज्यादा, बहुत ज्यादा डाल देते हैं फर्टिलाइजर्स को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब मान लो इसके आसपास में क्या है, एक वाटर बॉडी अवेलेबल है। ठीक है, ये वाटर बॉडी अवेलेबल है। ठीक, बहुत बढ़िया सुनील सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे ही आपने क्या किया, इसका इरिगेशन किया। आपने क्या किया, इसका इरिगेशन किया, मतलब आपने इसके अंदर पानी डाला। भाई क्रॉप को आपने इरिगेट करने की कोशिश करी, ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, कोई भी तरीके का इरिगेशन हो सकता है, आपने वो किया। अब यहां से जो एक्सेस केमिकल्स थे, क्या थे, एक्सेस केमिकल्स थे, वो फ्लो करके कहा जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जितने भी आपका एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर, आपके जितने भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है फर्टिलाइजर से, वो वॉश अवे होकर सीधा का सीधा कहां जा रहे हैं, इस वाटर बॉडी में एंटर कर रहे हैं। किस में एंटर कर रहे हैं बेटा, इस वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास एक क्रॉप लैंड है, मतलब मेरे पास एक क्रॉप फील्ड है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मुझे लग रहा है कि न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं। ठीक है, तो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है वो तो मुझे पता नहीं, तो हर जगह मैं बहुत भर भर के फर्टिलाइजर्स को डाल रहा हूं टू ऐड दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इरिगेशन किया, वो फ्लो होकर एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स जितने चाहिए थे उतने तो ले लिए, जो बाकी के एक्सेस है वो फ्लो अवे करके एक वाटर बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अब मान लीजिए इस वाली के अंदर, इसके अंदर कुछ पहले से ही एल्गी और क्या प्रेजेंट थे, एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स पहले से ही प्रेजेंट थे। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स आपको और डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये जो न्यूट्रिएंट्स का रेट इसके अंदर बढ़ा, तो यहां पर होगा क्या कि एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन में क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए बेटा, जैसे ही आपने न्यूट्रिएंट्स को इसमें डाला, तो ये जो है कंज्यूम करेंगे, धीरे 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 ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भैया न्यूट्रिएंट आ गया, और बढ़ो 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 बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो, खाओ पियो बढ़ो। ये ऐसे करते करते क्या कर देंगे, पूरे के पूरा आपका क्या कर देंगे, ये आपका कुछ इस तरीके से वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके वाटर बॉडी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक, अब ये वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे तो इससे क्या होगा सुनील सर, इससे ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या होगा मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है, फोटोसिंथेसिस आपका, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स अंडर वाटर डिक्रीजेस। मतलब अब देखो बेटा क्या है कि जो सन की रेज है ना, वो नीचे नहीं जा पाएगी, बिकॉज ये एल्गी जो बन गई है ऊपर, ये सन की रेज को नीचे नहीं जाने देगी। तो बिकॉज जो नीचे नहीं जा पा रही है, तो आपका क्या है,
जो वाटर के नीचे अंदर जो प्लांट्स है उनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो घट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यूज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन वाटर, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे, है ना। जितने न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर अवेलेबल है उसको न्यूट्रिएंट्स को यूज करने की कोशिश करेंगे कि उससे हम तब तक काम चलाए काम चलाए काम चलाए काम चलाए काम चलाए काम चलाए। जैसे ही आपका ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, अब उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल डाई एंड सिंक टू द फ्लोर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अब जितनों को धूप मिल रही है, ठीक है, जितनों को आपकी सनलाइट मिल रही है उतने तो बेटा सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जिसको आपकी सन की लाइट नहीं मिल रही और फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड थे, उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लिया, अब न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं तो क्या कर जाएंगे, डाई एंड सिंक टू द फ्लोर। तो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स अंडर द वाटर डिक्रीजेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है इसको लिख देते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या है आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ऑफ द प्लांट्स अंडर द वाटर सरफेस, उनका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है पानी के अंदर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड दे डाई एंड सिंक टू द फ्लोर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो होगा, अब इससे दूसरा इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा, आप मेरी बात को समझिएगा। दूसरा इंपैक्ट यहां पर यह क्रिएट होगा कि जो डीकंपोजर्स हैं बेटा, अब वो डीकंपोजर्स लाइक प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, वो डीकंपोजिशन करेंगे, और उस डीकंपोजिशन में होगा क्या कि बेटा आपका ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो इस वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और वो घट जाएगा, क्यों घट जाएगा सर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो नीचे हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे प्लांट्स वो तो बेसिकली उन फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहे, न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, एग्जॉस्ट हो गए, मर के नीचे जमीन पे चले गए हैं। अब उनको डीकंपोज करने के लिए, डीकंपोजिशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो भी पानी के अंदर से यूज होता जा रहा है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा। अब लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा तो इस वजह से होगा क्या कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डाई। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई, और फिर से बेटा आपका डीकंपोजिशन स्टार्ट होगा। तो ये एक लूप बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपके वाटर को रिपेयर होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है बेटा, कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत घट चुका है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत घट चुका है, और ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़ चुका है। दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज यूट्रोफिकेशन। क्या मैं आपको यूट्रोफिकेशन डिटेल में समझा पा रहा हूं? क्या आपको यूट्रोफिकेशन डिटेल में समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा बिकॉज एल्गल ब्लूम की वजह से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जा पाएगी, तो नीचे के प्लांट्स का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा, वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं डेवलप बना पाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स पानी में जो अवेलेबल है उनको यूज करेंगे, जब वो खत्म हो गए तो वो मर के नीचे चले जाएंगे। डीकंपोजर्स उनको डीकंपोज करेंगे, ऑक्सीजन उस प्रोसेस में कंज्यूम होगी, लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन बन नहीं पाएगी, लेवल ऑफ ऑक्सीजन घटेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे भैया हम भी मर गए, फिर डीकंपोजिशन, ऐसे करते 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 वाटर बॉडी के अंदर होगा क्या, कुछ कर्व से समझते हैं। यूट्रोफिकेशन में आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और ये ऑर्गेनिक मैटर का लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। विथ टाइम आपको कुछ इस तरीके से कर्व देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन में बेटा आपके पास यही होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ वाटर बॉडी टू रिपेयर, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ वाटर बॉडी टू रिपेयर, इट वेरीज, ठीक है।